मैं आपको बता आप बता रहे हैं ये ईडी सीबीआई क्यों नहीं पता लगा पा रही? मेरा सवाल वहां है। ईडी सीबीआई नहीं पता लगा रही है, ये आपको स्टिंग ऑपरेशन करने पड़ते हैं। ये तभी तो अंतहीन धारावाहिक बन रहा है। संदीप जी, आप अब गोल पोस्ट शिफ्टिंग कर रहे हैं। मैं जब एक जवाब दे रहा हूं तो आप दूसरे पे जा रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन की बात जो है, स्टिंग ऑपरेशन हमने बोला था, ये स्टिंग मास्टर के पार्टी वाले बैठे, उन्होंने बोला था कि करप्शन कहीं पर भी हो उसका स्टिंग बनाकर मुझे भेज दो, मैं कार्रवाई करवाऊंगा। ये उसके शब्द थे कि नहीं थे स्टिंग मास्टर के? तो भाई हमने तो स्टिंग मास्टर को वही दिया है जो कहता है कि स्टिंग कहीं पर भी हो रहा हो मुझे भेज दो, मैं ईडी जांच नहीं कर पा रही है, बीजेपी जांच एजेंसी बन गई है। हम एजेंसी नहीं बन रहे, कतई नहीं बन रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि आज ईडी सीबीआई ने जब जांच की और सत्येंद्र जैन मामले में एक कोर्ट उसको 4 महीने से बेल नहीं दे रही है, सेल्फ पोका के तहत करप्शन है। एक चीज बताइए। अब दूसरी बात, अब रुकिए, नहीं, अब ये तीसरा पॉइंट थोड़ा होता है। संबित पात्रा ने बड़ा जोर लगाकर बोला 3000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया दिल्ली सरकार पर। बिल्कुल जी। भारत सरकार पर कितना कर्ज है इस टाइम? आपने अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है। मैं आपको बता दूं कि संबित पात्रा का बोलने का संदर्भ क्या था, मैं बता रहा हूं। भारत सरकार पर कितना कर्ज है इस वक्त? भारत सरकार जो है वो सारे स्टेट्स को भी पैसा दे, दिल्ली भारत सरकार पैसा देती है। गुजरात सरकार पर कितना कर्ज है? गुजरात सरकार पे आज से कोई कर्ज है? कांग्रेस की हरियाणा सरकार पर कितना कर्ज है? हरियाणा सरकार पे कोई आज से कर्ज है? उत्तर प्रदेश सरकार पर कितना कर्ज ये है? तर्क क्या है? 1 लाख करोड़ से ज्यादा सब पर। मेरी बात आप पूरी गलत कह रहा हूं तो बताइए प्लीज। नहीं, एक सेकंड, इसका संदर्भ नहीं जानोगे। आप 3000 करोड़ का कर्ज वो बड़ी फिगर हो जाती है कि घपला हुआ, घोटाला हुआ, तो सब जगह घोटाले हो रहे हैं। आप सवाल को कॉन्टेक्स्ट के बिना पूछ रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए। जब दिल्ली सरकार कहती है कि हम रेवेन्यू सरप्लस है, शीला जी की सरकार भी जो रेवेन्यू सरप्लस सरकार थी, उल्टा उस समय से लेकर आज तक। होल्ड योर हॉर्सेस प्लीज। ये संबित पात्रा जी ने क्यों बात रखी है उसका संदर्भ समझिए। शीला जी की सरकार जब थी, जो रेवेन्यू सरप्लस था और आज का रेवेन्यू सरप्लस में 88% का गिरावट आया है। तब ये जब ये छाती फाड़ फाड़ कर कहते हैं ना हम रेवेन्यू सरप्लस करके आए हैं, नहीं, ये शीला दीक्षित के जमाने से रेवेन्यू सरप्लस है। दूसरी बात, 2014 में कितना कर्ज था भारत सरकार पर? संदीप चौधरी जी, समाज कितना हो गया? संदीप चौधरी जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, जनता भी देख रही ना आपका शो। बिल्कुल देख रही है। आज क्यों सीएजी की रिपोर्ट ने कहा है कि दिल्ली मात्र इसलिए रेवेन्यू सरप्लस में है क्योंकि केंद्र की सरकार पेंशन लायबिलिटी और दिल्ली पुलिस का खर्चा देती है। अगर हम ये देना बंद कर दें तब ये रेवेन्यू डेफिसिट में है। ये सवाल नहीं, पर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है जनता को। बोलिए। ये इंडो स्पिरिट्स को, जिसकी खाओ गली थी, ब्लैकलिस्टेड कंपनी, इसको ब्लैकलिस्टेड कंपनी को नहीं दे सकते थे ठेका। उन्होंने खुद अपने 2021 में शो कॉज नोटिस ब्लैक स्पिरिट्स खाओ गली को दी और तब से लेकर अगस्त 2022 तक कोई कार्रवाई इस पे नहीं की गई। और जो आप बता रहे हैं ना 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन, वो इसी इंडो स्पिरिट्स का ट्रांजैक्शन एफआईआर में। मेरा सवाल यह है, बाकी सब छोड़ दीजिए, मैंने आपको एक नहीं कई उदाहरण स्पेसिफिकली बताए। ये ईडी और सीबीआई को सर उन्होंने बताया सर, उसकी एफआईआर से ही निकाला है। आप मेरे बहुत बड़े हैं, मैं आपको देखता हूं। कोई बात नहीं, एक सेंटेंस तो कंप्लीट करने दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, करिए। आपने कहा कि आप मतलब उनके तरफ से कि हम इनको परेशान कर रहे, कुछ नहीं मिल रहा रेड में, ठीक है। ये आर्गुमेंट उन्होंने किया था ना सत्येंद्र जैन मामले में, याद है आपको? हवाला घोटाला जब हुआ था। मैं कह रहा हूं अगर कुछ नहीं मिला, 4 महीने हो गए जेल में है वो, मंत्री बना हुआ है, वीवीआईपी एकदम उसको आशियाना मिल रहा है। मुझे बताइए ना कि क्यों 3 बार कोर्ट ने उसके खिलाफ आदेश दिया और इसको राहत नहीं मिली? आपने बात कह दी। अब सीबीआई और ईडी जो करती है वो सही करती है, ये लोग विक्टिमहुड कार्ड सिर्फ विपक्ष पर नजरें डालते हैं। विपक्ष आपने 1 मिनट के लिए बता देता हूं कितने रेड हुए, बता सकता हूं। नारायण रानी पर हुए। अरे और आप अजित पवार चक्की पीसिंग करने वाले थे। मैं बोल रहा हूं ना, सुबह मैं बोल रहा हूं वो शपथ ले लेते हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ, हेमंता बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय जब बीजेपी में थे। उदाहरण आपने मुझे पूछा ना आपने। हाँ बोलिए। मैं बोलूं? हाँ। देखिए, मैंने जिनका भी नाम लिया उनके सबके खिलाफ बीजेपी के नाम लीजिए। अरे मैं ले ही रहा हूं ना, आप जो बोलने तो दो। जिनके खिलाफ कोर्ट के ऑर्डर है सब पे हुए हैं। अब हेमंता पे कोर्ट का ऑर्डर है, नारायण राणे पे कोर्ट का ऑर्डर है। नहीं हो तो मैं मंकी बैलेंसिंग, ये कोई एडिटोरियल लाइन है, मंकी बैलेंसिंग चलेगी। मंकी बैलेंसिंग पार्लियामेंट्री बोर्ड के चलती ना, चलिए संसदीय बोर्ड के सदस्य बन जाते हैं गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आप इतने ज्ञानी व्यक्ति है, सत्येंद्र जैन पर कोर्ट का ऑर्डर है, जो भी इनके ऊपर है, सोनिया गांधी पर कोर्ट का ऑर्डर है, परंतु जिसके कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, क्योंकि मुझे सोनिया गांधी या सत्येंद्र जैन के ऊपर कार्रवाई करनी है तो मैं जाकर जो इसके ऊपर नहीं है उसके ऊपर भी कर लूं। ये मंकी बैलेंसिंग थोड़ी एडिटोरियल लाइन थी। और सुनिए सर, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ये देखिए,
बहुत एक बार में बोल इंपॉर्टेंट। दिया। सारी खजाने से सारे ऐशो आराम, शायद ये सैलरी लेते नहीं लेते अच्छा, मुझे नहीं आपके पता। प्रवक्ता वो ओएनजीसी एयर इंडिया वगैरह उनके के ऊपर डायरेक्टर्स सीसीएस बने के रूल्स थे? नहीं लागू होते। अच्छा, उन पर नहीं ये होते। सीसीएस में आता है। अच्छा। डीडीसी के जो अधिकारी होते हैं उन पर सीसीएस लागू होता है फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट। ये जाके गले क्यों मिलते हैं उनके? दूसरा, आज अधिकृत रूप से देखिए, कांग्रेस बीजेपी कभी एक साथ गठबंधन नहीं करेंगे, आराम से कह सकते हैं। हम कह रहे ऑन रिकॉर्ड, मैं आपके सामने कह रहा हूं, आपको FIR में 4 आरोपी देश छोड़ बात तो जाते हैं। सुनिए ना सर, हाँ, प्लीज एक का तो जवाब देने दीजिए। फिर आपके दूसरे बैठा हूं ना स्टूडियो में, भाग भी नहीं सकता, वो तो कैमरा ऑफ कर। सवाल वो है जो उन्होंने आरोप ना, लगाया, ये उसका है जवाब असल दे रहा हूं, तो सवाल। असल सवाल बदल बताइए गया ना। मैं दे रहा हूं ना सर, एक एक करके तो देने दीजिए। पहले पूरा एक कंसोलिडेटेड 2013 में अलायंस, क्योंकि आगे जाकर अलायंस नहीं करेंगे इसका, हाँ बोल दे एक बार ऑन रिकॉर्ड, हाँ ये दोनों जवाब दे। अब आप कह रहे हैं कि कितना टाइम लगा इसमें, तो तय कर लो ना, या तो हम विंडिक्टिव है, वेंडेटा कर रहे हैं, या तो हम ठीक काम कर रहे हैं। बाय द वे, आलोक शर्मा की जो पार्टी है ना दिल्ली वाली, उन्होंने तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों में सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को सराहा, कहा है कि बहुत अच्छा कार्रवाई हुआ है, उन दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। अगर हम विद्वेष वाली कार्रवाई कर रहे थे या जो भी ऐसे उधर उधर 4 आरोपी देश छोड़ गए। 4 आरोपी देश छोड़ नहीं, जैस्मिन शाह की पार्टी ने छुपाए हुए हैं उनको। बीजेपी का एड स्पेंड कितना है? बीजेपी का एड स्पेंड, मैं केंद्र और सरकारों की बात कर रहा हूं। बीजेपी वो का सरकार का पैसा, वो हमारा आम जो मैं जानना चाह रहा हूं। आप जाके हमारे पार्टी ऑफिस जो है वो अरे सारे आप इलेक्शन राष्ट्रीय कमीशन को प्रवक्ता दे हैं। देते हैं। इलेक्शन कमीशन को सारा डेटा जाता है, वहां से कोई भी सार्वजनिक रूप से ले सकता है, आप जाकर देख लीजिए। दूसरी बात, मैं आपको एक मेन पॉइंट पे आ रहा हूं। इनको मैंने 4 जो ये आरोपी इन्होंने छिपाए है, विजय नायर का जवाब नहीं दिया। इनको मैं पूछ रहा हूं, अर्जुन, वो कह रहे हैं सीबीआई ईडी इतनी कमजोर, इतनी लाचार, इतनी निरीह है, वो पता नहीं लगा पा रही, और वो भाग भी गए। सीबीआई को बार बार क्यों बोल रहे कि हम सीबीआई के पास शिकायत करना तो ये चाहते तो सीबीआई पर सवाल मेरे भाई, तो अगर सीबीआई इतनी निकम्मी है, ईडी इतनी निकम्मी है, तो जो उनके पास ऑडियो टेप है वो सीबीआई के पास जाने से अच्छा कोर्ट में जाकर जमा करवा के केस क्यों नहीं करवाते? और मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं आपसे, 3 सवाल स्पेसिफिक पूछ रहा हूं, प्लीज सर। एक, ये कह रहे थे ना कि हमने सीबीआई में जाकर करने की कोशिश की है शिकायत, क्या उन्होंने सीबीआई को जो सो कॉल्ड ऑडियो है जिसमें हम पार्टी तोड़ रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो ऑडियो दिया है सीबीआई को, ऑन रिकॉर्ड बताए? दूसरी बात, अगर उनको सीबीआई ईडी पे भरोसा नहीं है तो क्रिमिनल कंप्लेंट किसी कोर्ट में या पंजाब में एफआईआर क्यों नहीं करवाते? और तीसरी बात, विजय नायर का जवाब नहीं दिया। अर्जुन पांडे इनकी पार्टी की प्रवक्ता है, उनके रिश्तेदार के चैनल में काम कर रहे थे। आपको भी पता है कौन है वो रिश्तेदार और कौन है वो चैनल। अर्जुन पांडे, जिसने पैसा कलेक्ट किया ऑन बिहाफ ऑफ मनीष सिसोदिया, एफआईआर में लिखा है। दिनेश अरोड़ा के नाइट क्लब में जाते थे, नहीं जाते थे, बताएं, उसने भी पैसे कलेक्ट किए। विजय नायर क्या कर रहा था? दलाली। उसके बारे में नहीं, ये अच्छा, ये शूट एंड स्कूट ये बोलेंगे जिन्होंने अरुण जेटली पे आरोप लगाए, गडकरी जी पे आरोप लगाए, 13 मंत्री इन्होंने भ्रष्ट घोषित कर दिए थे यूपीए के, शीला दीक्षित को जेल में डाला। आरोपों को खारिज करते थे, ये कर रहे हैं सर। मेरे आरोप, एक सेकंड, मेरे आरोप कोर्ट के आदेश के आधार पर है। आखिरी सवाल, मेरे आरोप वाला आखिरी सवाल, बस घोटाला, हजारों करोड़ का बस घोटाला हुआ, बस तो एक भी नहीं खरीदी गई। बहुत अच्छा सवाल। घोटाला कैसे हुआ? बहुत अच्छा 30 सेकंड में प्लीज। बहुत अच्छा सवाल। बस घोटाला हुआ है, इसका वायलेशन ऑफ रूल्स ओपी अग्रवाल कमेटी ने बताया है कि किस प्रकार से एएमसी के भी और टेंडरिंग ऑफ बसेस में भी जिस प्रकार से उन्होंने फेवरेटिज्म किया। हां, क्योंकि वो करप्शन स्कैम हमारे जागरूक नेताओं ने उठा दिया तो वो खरीद नहीं कर पाए, उस पर स्टे लग गया, उस पर आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि सीबीआई की जांच शुरू हो गई। पर जो टेंडर को वायलेट करके जेबीएम को टेंडर देने जा रहे थे, या एएमसी का 5 रुपए प्रति किलोमीटर को बढ़ाकर 45 रुपए प्रति किलोमीटर, 1 रुपया भी किसी की जेब में गया? That is not the point. That is not the point. No, one second. मतलब हजारों करोड़ का आप घोटाला कहते हैं, वो गलत है। अटेम्प्ट टू मर्डर इज ऑल्सो क्राइम। मर्डर ही क्राइम नहीं होता। मान लो मैं संदीप को आऊं, तो ये अटेम्प्ट टू करप्शन था, करप्शन नहीं था। एक सेकंड, ये अटेम्प्ट टू करप्शन नहीं था, ये करप्शन बाय ब्रेकिंग द रूल्स हुआ। सर आप मुझे कितने पैसे गए? अगर करप्शन हुआ है तो किसकी जेब में कितने पैसे गए? ये अटेम्प्ट हो रहा था, ये स्टे हो गया। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मैं एक्सप्लेन करने दीजिए, प्लीज डोंट मेक इट सो जुवेनाइल। आपको भी पता है, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन।